ईडी ने बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए समन क्या भेजा कि राजनीतिक गलियारों में से लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। समन के बाद सीएम कार्यालय से एक अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसमें कहा गया कि सीएम हेमंत सोरेन 15 नवंबर तक अलग अलग कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, जिस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इन सब के बीच एक तरफ जहां विपक्ष ने 7 नवंबर को सभी प्रखंडों में हेमंत सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ राज्य के मोरहाबादी मैदान में राज्य भर के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा। वही जेएमएम के कार्यकर्ता राज्य के मोरहाबादी मैदान में जुटे और इसे लेकर आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार के कहने पर ही जांच एजेंसियां काम कर रही है। और इससे पहले साहिबगंज में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के अनुरोध पर राज्य में ईडी की कार्रवाई चल रही है, मुझे भी बुलाया गया है, हम उस बुलावे से घबराते नहीं है, ईडी के सवालों का माकूल जवाब देंगे। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन हुआ और ईडी के सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजने को लेकर राज्य के मोरहाबादी मैदान में पूरे प्रदेश से जेएमएम कार्यकर्ता पहुंचे। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ईडी के समन के बाद राज्य में एक तरफ जहां सियासी हलचल है, तो दूसरी तरफ ईडी कार्यालय और राज्य भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई, जिसे लेकर कयासों का बाजार घर में रांची बीजेपी कार्यालय में भी जवानों की तैनाती की गई है। जिले के सिटी एसपी ने कहा कि सुरक्षा बढ़ाई गई है, जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन जारी किया गया है। सूचना जारी होने को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से महागठबंधन पर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बयान जारी करते हुए कहा है कि यह गजब का इत्तेफाक है कि ईडी मुख्यमंत्री को 3 नवंबर को पेश होने का समन जारी करती है और समन जारी होने के कुछ ही घंटे के बाद ही मुख्यमंत्री कार्यालय मुख्यमंत्री का 15 नवंबर तक का विस्तृत कार्यक्रम जारी करता है। वहीं बीजेपी के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, गिने हुए 1-2 मुद्दे हैं। ईडी की कार्रवाई और लिफाफाजी पर भारतीय जनता पार्टी अपनी राग अलाप रही है। मुख्यमंत्री का जहां तक कार्यक्रम की बात है, उनका कार्यक्रम पहले से ही तय था और उस कार्यक्रम के तहत वह रायपुर जा रहे हैं। ईडी के कार्रवाई से हम डरने वाले नहीं हैं। राज्य में विकास की नई लकीर खींचना ही हमारा उद्देश्य है। मौजूदा सियासी हलचल को लेकर झारखंड विपक्ष इन दिनों हेमंत सरकार पर हमलावर है। भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि सत्ता के मुखिया अब अंतिम दांव आजमाने की तैयारी कर रहे हैं और साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि 11 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र से एक बार फिर झारखंड की जनता की जन भावनाओं को आगे कर सहानुभूति कार्ड खेलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब यह कुछ भी कर ले अंत तय है। जमशेदपुर के कमलपुर थाना क्षेत्र के 3 पंचायत में नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाए हैं, जिससे लेकर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। नक्सलियों के पोस्टर से ग्रामीणों में दहशत है। नक्सलियों ने लेटर जारी कर ग्रामीणों को धमकाए हैं और कहा कि किशन जी का बदला बहुत जल्द लेंगे। सरायकेला के दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के गजराज के आतंक से परेशान है। निमटी थाना क्षेत्र के बहुल आदिवासी गांव मुंगा ठाड़ और लोटे कोचा गांव के ग्रामीण दहशत में है। शाम होते ही दलमा सेंचुरी गजराज का झुंड जंगल से उतरकर गांव में प्रवेश कर जाते हैं और घर घर में रखे अनाज और धान की फसल नष्ट कर देते हैं। शिकायत के बाद वन विभाग इस पर कार्रवाई नहीं करती। पिछले 4 दिनों से ग्रामीण रात में पहरेदारी करने को मजबूर है। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना अंतर्गत जोन नंबर 6 के नवनिर्मित बंद पड़े अपार्टमेंट से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस नवनिर्मित बंद पड़े अपार्टमेंट के मालिक केस हार गए हैं, जिसके बाद निर्माण कार्य को बंद कर दिया गया है। यहाँ आए दिन शराबियों एवं नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है।
स्थानीय लोगों ने कहा कि कुछ देर पूर्व यहाँ एक महिला भी ऊपर से गिरे थे, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। हालांकि मृतक की पहचान वासुदेव संतुबाई के रूप में की गई है, जो सिरसा नगर जोन नंबर 5 का निवासी था। जानकारी के मुताबिक वह सुबह के 4 बजे घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था और अब बंद पड़े अपार्टमेंट में उसका शव मिला। गुमला में बर्रों के नावाटोली के पास एसडीओ के नेतृत्व में अवैध बालू परिवहन के खिलाफ जांच अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध बालू लदे 8 हाईवा और ट्रक को जब्त किया गया। प्रशासन के इस कार्रवाई से बालू माफियाओं और हाईवा मालिकों में हड़कंप मच गया है। वहीं बरनो थाना में जिला खनन पदाधिकारी रामनाथ रॉय और सीओ बरनो संजीव कुमार की ओर से अवैध बालू लदे ट्रक और हाईवा के चालक और अज्ञात मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। नगर परिषद बरबीघा क्षेत्र के कोयनी बीघा मोहल्ले में मंगलवार की मध्य रात्रि अपराधी द्वारा एक युवक के साथ मारपीट और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान अपराधियों ने युवक से उसका मोबाइल और 22,000 नकदी सहित अन्य सामान छीन लिया। बेरहमी से मारपीट की घटना को अंजाम देने के कारण उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित युवक को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल बरबीघा में भर्ती कराया गया है। युवक की पहचान कोयनी बीघा मोहल्ला निवासी साधु यादव के पुत्र संतु कुमार के रूप में किया गया है। बरबीघा में पति द्वारा अपनी अवैध संबंध के चलते पत्नी और 3 वर्षीय बच्ची को मारपीट कर घर से बाहर करने का मामला सामने आया है। यह मामला जिले के शेखोपुर सराय प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चारुआमा गांव निवासी रविंद्र रविदास की पुत्री से जुड़ा हुआ है। वे अपनी घायल पुत्री और नातिन का इलाज करवाने के लिए बुधवार को रेफरल अस्पताल बरबीघा पहुंचे थे। मामले को लेकर उन्होंने कहा कि उसने अपनी पुत्री सरिता कुमारी की शादी नालंदा जिला के बिंद थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर गांव निवासी रामाशीष रविदास के पुत्र मिथिलेश कुमार के साथ कुछ वर्ष पहले किया था। शादी के बाद लड़की को एक पुत्री भी हुई। कटिहार में कदवा प्रखंड स्थित रैयापुर महानंदा नदी पर पुल नहीं बना है, लिहाजा यहाँ के ग्रामीण आजादी के बाद से ही नाव से सफर करते हैं। कई सरकारें आई और चली गई। कई विधायक और सांसद ने चुनाव के समय इस नदी पर पुल पुलिया निर्माण की बात तो कही, लेकिन आज तक पुल का निर्माण नहीं हुआ। ऐसे में नाव चालक ओवरलोड कर बाइक सवार को महानंदा नदी पार करवाते हैं और सबसे बड़ी बात ये तो ये है कि एक व्यक्ति से आने में 20 रुपया जाने में और 20 रुपया लिया जाता है आने जाने में। और ऐसे में इन इलाके के हजारों लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर नाव के सहारे ही आवागमन करने पर मजबूर हैं। शेखपुरा के डीएम सावन कुमार ने बरबीघा के जगदीशपुर पंचायत के जगदीशपुर गांव में सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं की औचक निरीक्षण की। डीएम सावन कुमार ने हर घर नल जल, पक्की नली गली योजना, आवास योजना समेत विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने डीएम से नल जल का पानी घर घर नहीं पहुंचने शिकायत की, जिस पर डीएम ने पीएचडी विभाग को जल्द कार्रवाई का जल पहुंचाने का निर्देश दिया है। साथ ही गांव में नाला का निर्माण कराने का भी निर्देश दिया है। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर डीएम ने एसडीओ को डीलर की मनमानी की जांच करने का आदेश दिया है। धनबाद में झोरे के पोदार पाड़ा में मां जगदात्री की पूजा उत्साह के साथ मनाया जा गया है और पुजारी ने वादिक मंत्रोच्चारण के साथ जगत को धारण करने वाली मां दुर्गा के शक्ति स्वरूपा जगदात्री की पूजा की। बुधवार को सरायकेला थाना परिसर में एक नाबालिग ने बेल्ट के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नाबालिग धारबुमगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक का नाम मोहन मुर्मू था। घटना की सूचना मिलते ही एसपी आनंद प्रकाश, एसडीपीओ हरविंदर सिंह, गम्हरिया थाना प्रभारी राजीव कुमार मौके पर पहुंचे मामले की जांच की। एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि थाना हाजत में युवक की मौत हुई है। इसकी सूचना परिजनों को दे दी गई है। परिजनों की शिकायत के आधार पर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सरायकेला थाना क्षेत्र के गोहिरा गांव की रहने वाली एक नाबालिग युवती के परिजनों ने बीते 26 अक्टूबर को युवती के गायब होने की सूचना दी थी। 27 अक्टूबर को युवती को परिजन उसके कथित प्रेमी के साथ थाना लेकर पहुंचे, जहां बगैर शिकायत के परिजन युवती को अपने साथ ले गए, जबकि युवक को पुलिस ने नहीं छोड़ा।
बोकारो के बेरमो में नावाडीह में एक महिला के साथ उसके घर वालों ने हैवानियत की। घर के बहू रूपा देवी को आग के हवाले कर दिया। यह दिल को दहला देने वाली घटना नावाडीह के पोटसो गांव की है। आरोप है कि सास उमा देवी, ससुर ठाकुर पांडे, नंदोशी सतीश पांडे और ननद चिंता देवी ने रूपा देवी को आग के हवाले कर दिया, जिसे सीसीएल के सेंट्रल अस्पताल ढोरी में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। रूपा के पिता एवं पति ने अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर चिंता जताई है और जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है। किशनगंज में कुरलीकोट थाना क्षेत्र के गुलशन भिट्ठा में भाई ने भाई को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि पंचायत समिति सदस्य लिली खातून का पुत्र इम्तियाज देशी कट्टा लहराते हुए अपने नाबालिग भाई फयाज को खोजने उसके घर पर पहुंचा और उसके घर में घुसकर उसे गोली मारकर मौके से फरार हो गया। वहीं गोली लगने से घायल फयाज को एमजीएम मेडिकल कॉलेज लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। कहा जा रहा है कि मामला घरेलू था, इसलिए उसे मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसडीपीओ अनवर जावेद ने कहा कि मृतक फयाज के पिता ने पुलिस को आवेदन दिया है। आवेदन में खेल खेल में गोली चलने की बात बताई गई है, किंतु मामला कुछ और लग रहा है। हम उस घटना की जांच करें। आरोपी इम्तियाज अभी फरार है। छपरा में मशरक रेलखंड पर मढ़ौरा थाना क्षेत्र के अंबारी गांव के समीप रेलवे पुल के नीचे पानी में एक 7 वर्षीय अज्ञात बच्चे का शव मिला। सुबह टहलने निकले ग्रामीणों ने देखा तो पुलिस को जानकारी दी। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि मढ़ौरा थाना क्षेत्र के शेलहौरी और अंबारी गांव के मध्य सुबह टहलने आए लोगों ने रेलवे लाइन पुल के नीचे पानी में एक बच्चे का शव देखा, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। किशनगंज में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सिरफिरे पति रब्बानी आलम ने शक में अपनी पत्नी निसरत जहां की चाकू से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। मृतका के परिजनों के मुताबिक पति रब्बानी आलम और पत्नी निसरत जहां के बीच आए दिन आपसी विवाद होता रहता था, जिस वजह से निसरत जहां अपने मायके में ही रहती थी। वहीं कल उसका पति रब्बानी आलम मेले घूमने का बहाना बनाकर उसे फोन कर बुलाया और उसे साथ ले गया और उसे मायके से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित सिंगिया गांव में ले जाकर धारदार चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक पति रब्बानी आलम अपनी पत्नी निसरत को छोड़कर पंजाब में मजदूरी करता था। प्रदेश में रहकर पति जब भी अपनी पत्नी से बात करने का कोशिश करता तो पत्नी का फोन हमेशा व्यस्त रहता था, लिहाजा उसे शक था कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उसका संबंध है। नवादा में जुआ खेलने के दौरान फायरिंग मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। रोहतास के चिनारी थाना क्षेत्र के साबराबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ऑटो सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक सिकंदर यादव शिव सागर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव का रहने वाला था। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वही आपको बता दें कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया। सूचना मिलते ही चिनारी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। वारदात के पीछे पुरानी रंजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि वह कैमूर के कुदरा से ऑटो पकड़ के शिव सागर जा रहा था। इस दौरान चिनारी थाना क्षेत्र में यह वारदात हो गई। खगड़िया के पस्तराहा थाना इलाके के देहरा गांव में भूमि विवाद में बदमाशों ने 2 भाइयों को गोली मारकर घायल कर दिया। इलाज के लिए बेगूसराय जाने के दौरान एक भाई की मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि गांव का राजेश यादव ने घटना को अंजाम दिया है। मृतक के पिता से राजेश यादव का जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीतामढ़ी के नानपुर के रहने वाले मजदूर की बेंगलोर में मौत हो गई। जैसे उसका शव गांव पहुंचा, कोहरा मच गया। गांव वालों ने बताया कि गौड़ा पंचायत के चौपार कला वार्ड नंबर 16 निवासी रामप्रेम शाह के 42 वर्षीय पुत्र शिवबोध शाह की बेंगलोर के टाइल्स कंपनी में ग्रेनाइट पत्थर से दबने के कारण मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शिवबोध शाह बेंगलोर में करीब 12 वर्षों से मजदूरी कर रहा था।
विगत 31 अक्टूबर के समय करीब 3 बजे कंपनी में काम कर रहा था, तभी अचानक गिरेनाइट के पत्थर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। गुजरात के मोरबी में हैंगिंग ब्रिज के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद देश के अलग अलग क्षेत्र में हैंगिंग ब्रिज के रखरखाव को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। रोहतास जिले के तोतला भवानी के पास भी एक हैंगिंग ब्रिज है, जहां सालों भर लोग इसका उपयोग करते हैं। दरअसल रोहतास जिला के तिलौथू के पास स्थित तोतला भवानी जलप्रपात है। यहाँ स्थित तोतला भवानी मंदिर तक पहुंचने के लिए वन विभाग ने हैंगिंग ब्रिज बनाए हैं। 200 मीटर लंबे इस ब्रिज का निर्माण लगभग 2.5 साल पहले किया गया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि समय समय पर इसकी मरम्मती की आवश्यकता होती है, जो अमूमन देखने को नहीं मिलता है। स्थानीय लोगों की माने तो पुल पहले से कहीं अधिक झुलता है। पटना सिटी के चौक थाना इलाके के हाजीगंज के पास LIC एजेंट शशिकांत शुक्ला के कार्यालय में घुसकर बदमाशों ने मारपीट की और कार्यालय में तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि 10 से 12 की संख्या में आए बदमाशों ने हॉकी स्टिक लेकर चंदा मांगने के लिए कार्यालय में घुसे थे। पूरी वारदात कार्यालय में लगे CCTV फुटेज में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। चौक थाना प्रभारी गौरी शंकर गुप्ता ने बताया कि चंदा मांगने को लेकर विवाद हुआ था। तलवार से बदमाशों ने हमला किया, जिससे कई लोग घायल हो गए। CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है।